ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 14 से 13 तक हमने कल कर लिया था। अब इसमें प्रभुपाद बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जो लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रभुपाद बोले हैं तो हमें उसको सुनना और पढ़ना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, पूरा नहीं बता रही हूँ। प्रभुपाद ने परपोर्ट में बहुत कुछ लिखा है। 13वें नंबर श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं और दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका अंत इंद्रिय तृप्ति में होता है। ये किस साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं? जो भौतिक साहित्य होता है, जिसमें भगवान की बातें नहीं होती। यह 13 नंबर श्लोक का परपोर्ट। ऐसे साहित्य का अर्थ हुआ कि जो साहित्य भगवान से संबंधित नहीं रहती हैं और उसमें माया का प्रभाव रहता है और उसका असली उद्देश्य होता है इंद्रिय तृप्ति। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार ये इंद्रिय तृप्ति करने के कारण क्या होता है, इस प्रकार जीव भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती है। तो यदि हम भगवान की बातें नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, कथा नहीं पढ़ते हैं, लीला नहीं पढ़ते हैं या नहीं सुनते हैं, जहाँ हो रही है चर्चा वहाँ जाकर, जैसे मंदिरों में भागवत सप्ताह होता है या श्रीमद् भागवतम का क्लास सुबह सुबह इस्कॉन में होता है, रोज़ भगवद गीता का शाम को होता है क्लास। तो ये सब यदि हम नहीं सुनते हैं और हम भौतिक बातें, भौतिक पिक्चर, सिनेमा, जो भी वो सब देखते सुनते हैं, तो हजारों सालों तक, हजारों पीढ़ियों तक हम मोक्ष नहीं पा सकते। हम अंदर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के दलदल में फंसते जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो श्रील व्यासदेव जी या उनके प्रतिनिधि ही सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित है। ये सब प्रभुपाद के परपोर्ट में है। तो इसलिए कहने का मतलब हुआ कि हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से हम बहुत अंधकार में फंस जाएंगे, दलदल में फंस जाएंगे। इतना ही बात मैं आपको इस परपोर्ट से समझाने की कोशिश कर रही थी। और आज का श्लोक हम पढ़ेंगे जो 14वां नंबर है।
ततो अन्यथा किंचन यत विवक्षतः पृथक दृशः तत्कृत रूप नाम भी न करहिचित क्वापि च दुःस्थिता मति लभेत वात आहत नौ इह आस्पदम। ततः उससे, श्रील प्रभुपाद की जय, ततः उससे, अन्यथा पृथक, किंचन कुछ, यत जो भी, विवक्षतः वर्णन करने के लिए इच्छुक, पृथक अलग से, दृशः दृष्टि, तत्कृत उसकी प्रतिक्रिया, रूप नाम भी नामों से, न करहिचित कभी नहीं, क्वापि कोई, च तथा, दुःस्थिता मति दोलायमान मन, लभेत प्राप्त करता है, वात आहत वायु से प्रताड़ित, नौह नाव, इव सदृश आस्पदम स्थान। अनुवाद: तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार दोलित करता है, दोलित करने वाला है, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात दोलित करता है। ये नारद मुनि समझा रहे हैं व्यास देव जी को कि यदि, नारद मुनि कह रहे हैं व्यास देव जी को, यदि तुम भगवान के अतिरिक्त, अर्थात भगवान का जो भी है, भगवान का ज्ञान जो देते हैं, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात तुम यदि देते हो, ज्ञान के रूप में, शिक्षा के रूप में, ग्रंथ के रूप में, तो क्या होगा? वो सबको, हमारे यानी सारे जो लोग पढ़ेंगे सुनेंगे, जो जनता है साधारण, उसके मन को हिलाएगा, डुलाएगा, दोलित करेगा। दोलित करना यानी हिलाना। उसके मन को उन बातों से, उन जो तुम वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया के रूप में वो क्या करेगी? मन को दोलित करेगी। कैसे? जैसे नाव जिसका कोई आश्रय नहीं है, आश्रय विहीन नाव को चक्रवात दोलित करता है। यानी जब चक्रवात आता है नदी में तो नाव पूरा हिल डुल जाता है। यदि वो टिका हुआ नहीं है, यदि वो उसको लंगड़ द्वारा फंसाया नहीं गया है, यदि जमीन से वो टिका नहीं है, तो नाव को उड़ा ले जाएगी चक्रवात। इतना ज़्यादा भयंकर होता है। वैसे ही यदि भगवान का आश्रय हमने नहीं लिया है, भगवान की कथा नहीं हो रही है, दूसरी बातें हो रही हैं, तो वो सारी दूसरी बातें हमारे मन को हिला डुला देगी। मन स्थिर नहीं रहेगा, मन पूरा विचलित हो जाएगा और तरह तरह के इंद्रिय तृप्ति में मन फंस जाएगा। ऐसा होगा। ये नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। अब प्रभुपाद ने बहुत बड़ा पड़पोट लिखा है इसके ऊपर। बहुत बड़ा तो नहीं है, पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो मैं कल आपको बताऊंगी। लेकिन श्लोक हम पढ़ेंगे। जुगुप्सितम धर्मकृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यत् वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। जुगुप्सितम यानी जो गंदा कार्य है, अत्यंत घृणित, धर्म कृते धर्म हेतु, अनुशासतः आदेश, स्वभाव रक्तस्य स्वभाव से अनुरक्त, महान, व्यतिक्रमः अनुचित, यत वाक्यतः जिसके उपदेश से, धर्म इति इस प्रकार है, इतरह जन सामान्य, स्थितः स्थिर, न नहीं, मन्यते सोचते हैं, तस्य उसका, निवारणम निषेध, जनः वे लोग। अनुवाद: सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है
और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। देखिए, नारद जी व्यासदेव जी के गुरु हैं, परंपरा में हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, परंपरा के गुरु हैं। अब ऐसा हम सब जानते हैं और प्रभुपाद ने लिखा है, सारे आचार्य बोलते हैं कि परंपरा के गुरु से हमें ज्ञान लेना चाहिए, सुनना चाहिए, परंपरा के गुरु को सुनना चाहिए। भागवतम जब होता है, कोई कथा जब होती है, तो परंपरा के गुरु से सुनना चाहिए। जो परंपरा में नहीं है उससे नहीं सुनना चाहिए। मगर परंपरा के गुरु भी रास्ते से हट सकते हैं। हमने दीक्षा ले लिया, हमारे गुरु परंपरा में थे, और हम अगर चाहें तो हम रास्ते से हट सकते हैं, क्योंकि हमको स्वतंत्रता मिली है प्रवचन देने की। परंतु उस लिमिट में रहकर यदि हमने प्रवचन नहीं दिया, कथा नहीं की, तो हमारी जो वाणी होगी, जो शब्द होंगे, वो गलत दिशा में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि व्यासदेव जी और नारद मुनि दोनों बहुत अच्छे गुरु हैं, परंतु व्यासदेव जी जो लिखे हैं पुराणों में, उससे नारद मुनि खुश नहीं हैं। इसीलिए नारद मुनि इस श्लोक में उनको डांट रहे हैं। आप सोचेंगे नहीं, गुरु को तो गुरु को डांटना नहीं चाहिए, गुरु बस बहुत अच्छा पीठ थपथपाए, ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को डांटा था। और यहाँ इस श्लोक में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसके हर एक शब्द से कि नारद मुनि व्यास देव जी को डांट रहे हैं। एक तरह से डांटना ही है। ये डांटने का मतलब चिल्लाना नहीं होता है। डांटने का मतलब होता है जो कार्य शिष्य गलत करता है उसको सीधा बोलना कि ये तुमने गलत किया है, इसको तुमको करने से नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा, सारे जीवों का नुकसान होगा, और तुमने ये कार्य किया है जो तुमको नहीं करना चाहिए, जो बहुत गलत कार्य है। सीधे बोलो, जुगुप्सितम, घृणित कार्य है। अब इससे ज्यादा क्या डांटेंगे, घृणित कार्य है, ये बता रहे हैं। ये शब्द का प्रयोग किया है नारद मुनि ने, जुगुप्सितम। देखिए, आप ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जितने लोग हैं इस दुनिया में, जो बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, जिन्हें ज्ञान है और जो शास्त्रों को जानते हैं, उसको आत्मसात किए हैं, उनको छोड़कर साधारण जनता जो है, उनको भोग विलास करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। माता जी, पिंकी माता जी, पिंकी माता जी, मोबाइल तो ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये कभी कभी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य होते हैं, उन्हें भोग विलास करने की इच्छा रहती है। इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर वो कार्य करने की इतनी ज़्यादा आदत बनी हुई है कि हम उसको किए बिना नहीं रह सकते,
उसको कहते हैं प्रवृत्ति है, यानी कि आप कितना भी समझा दो हम वो कार्य करेंगे, ये क्योंकि बस वो कर किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति हो गया, हमारा प्रवृत्ति हो गया कि हम वो कार्य करके ही रहेंगे। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मनुष्य में। अब देखिए जितने भी साधु महात्मा हैं, अच्छे सतोगुण में रहने वाले जो भक्त हैं, उनको छोड़ के बाकी रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं लोग। तो रजोगुण और तमोगुण में रहने वाले लोग जो हैं वो भोग विलास करते हैं। तो उनके गुरु महाराज, व्यासदेव जी के गुरु महाराज नारद मुनि महान आचार्य कह रहे हैं कि सामान्य जनता में, सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, नेचुरल, स्वाभाविक, यानी उनके स्वभाव में रहता है कि हम भोग विलास करेंगे ही। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? बाय नेचर, स्वभावतः इनबिल्ट, कि हम करेंगे भोग विलास। और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। और तुमने क्या किया कि उसी कार्य को जो वो चाहते हैं कर रहा, धर्म के नाम पर उसको तुमने परमिशन दे दिया, प्रोत्साहित कर दिया कि हाँ करो बेटा करो, ये धर्म के अनुकूल है, धर्म कहता है कि तुम करो, ऐसा तुमने कर दिया। धर्म के नाम पर ऐसा करते रहने के लिए, यानी लगातार तुम करते जाओ, अंकुश नहीं लगाया, तुमने बोला कि तुम करो, भोग विलास कर सकते हो, प्रोत्साहित कर दिया। तो यदि हम भोग विलास कर रहे हैं और हमें धर्म गुरु जो होते हैं, जो धर्म के आचार्य होते हैं, या जिनके हाथ में धर्म है ऐसा कहा जाता है, जो बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो यदि कहते हैं कि मत करो गलत है, मत करो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बार 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 कहते हैं, तो व्यक्ति 10 बार अगर भोग विलास कर रहा है तो 1-2 बार रुकेगा, कंट्रोल करते करते और 4 बार रुकेगा। लेकिन यदि गुरु ही कहते हैं कि करो, भोग विलास कर सकते हो, तब तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं तुमने प्रोत्साहित किया उन्हें धर्म के नाम पर वैसा करने के लिए। अगर धर्म कहता है तो सोचेंगे लोग कि ये तो हमारे धर्म में है। जैसे कुछ धर्म वाले कहते हैं कि मांस खाना हमारे धर्म में है, हमारे में भी है, बताएंगे प्रभुपाद आपको परपोर्ट में। तो मांस खाना तो हमारा लिखा गया है, हमारे ग्रंथ में है कि मांस खा सकते हो, हमारे ग्रंथ में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट दी गई है, कर सकते हैं। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है। ये किसको कह रहे हैं? व्यासदेव जी को कह रहे हैं। ये जो तुमने परमिशन दिया है धर्म के नाम पर ये सब कार्य करने का, ये अत्यंत घृणित है, यानी घृणा करने के लायक है, और अत्यंत अनुचित है, अर्थात एकदम गलत है, अनुचित है। उचित का उल्टा अनुचित। ये क्या हुआ? डांटना हुआ ना। तो नारद मुनि गुरु हैं, एकदम परफेक्ट गुरु। अब नारद मुनि, आप सोचिए, नारद मुनि बहुतों को प्रीच किए, बहुतों मतलब बड़े बड़े, उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं जो जिनका नाम है ग्रंथ में, पर ऐसे बहुत शिष्य हैं जिनका नाम भी नहीं है। तो जैसे उन्होंने रत्नाकर डाकू को भक्त बनाया, ठीक है, तो उस समय उनकी प्रीचिंग लिबरल होती है। वो किसी गुरु को प्रीच नहीं कर रहे हैं, वो किसको प्रीच कर रहे हैं? वो प्रीच कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो मार काट करता है। तो बोले ठीक है तुम मरा मरा बोलो, तो मरा मरा बोलते बोलते वो राम राम हो जाता है नारद मुनि की कृपा से। और ये बात अपने चैतन्य चरितामृत में भी हरिदास ठाकुर बताए हैं, जो नामाचार्य हैं। तो इसलिए गुरु के पास शक्ति है बहुत कुछ, भगवान के नाम में बहुत ऐसी शक्ति है जो उल्टा लो पलटा लो। तुलसीदास जी ने कहा है कि बीज जो होता है
किसी भी पौधे का बीज, आम का, अमरूद का, कोई भी बीज, सरसों का, गेहूं का, खेत में यदि आप डालते हो तो उल्टा डालो या सीधा, बीज तो उगेगा ही और पौधा बनेगा ही। उसी प्रकार नाम उल्टा लो या सीधा, नाम अपना कार्य करेगा ही। ये रामायण में, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो उनको जब प्रीच कर रहे हैं नारद मुनि तो सिंपल प्रीचिंग हो रही है, लेकिन व्यासदेव जी गुरु हैं, व्यासदेव जी को सिंपल प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं नारद मुनि, वहां पूरा डांट लगा दिया, घृणित कार्य तुमने किया है। क्यों? चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। देखिए गुरु की जिम्मेदारी क्यों हो जाती है ज्यादा, गुरु को क्यों डांट लगना चाहिए? क्योंकि गुरु अकेले नहीं डूबेगा, डूबेगा तो सैकड़ों को लेके डूबेगा, हजारों को लेके डूबेगा, लाखों को लेके डूबेगा। इसीलिए प्रभुपाद रास्कल शब्द का प्रयोग करते हैं। किसके लिए रास्कल शब्द का प्रयोग करते हैं? ये सब जो बड़े बड़े आचार्य बन के व्यास आसन पर बैठ के गलत बात बोलते हैं उसके लिए, क्योंकि ये गलत बोलते हैं और गलत अकेले नहीं डूबते हैं, ये बहुतों को लेके डूबेंगे। इसलिए प्रभुपाद ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं करते हैं जो साधारण जनता है, जो जिनको अज्ञानता है, वो अज्ञानी है, वो तो करेंगे ही गलत। पर आप गुरु बन करके गलत कर रहे हैं, गुरु बन करके हजारों लाखों को आप डुबा रहे हैं, गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उनको बोलते हैं। तो नारद मुनि ने क्या कहा? तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं लोग, और मार्गदर्शन उपदेश के रूप में तुम उनको मार्गदर्शन दे रहे हो, और अतः ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे। जितना छूट दी है तुमने वो सबको सोच लेंगे कि यह धर्म है, और जितना तुमने निषेध बोला है, निषेधों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। जो तुमने बोला है ये नहीं करना चाहिए वो नहीं सुनेंगे, वो जो करना चाहिए बोल दिया ना, बस वही धड़ाधड़ करते जाएंगे लोग। इसलिए ये बहुत गलत कार्य है, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा बोल रहे हैं नारद मुनि व्यासदेव जी को, बहुत जबरदस्त तरीके से डांटा है यहाँ पर। सही है, ये एकदम सही है। गुरु हमेशा प्यार नहीं करेगा, गुरु डांटेगा भी, और बहुत आवश्यक है। खास करके हम लोग को भी महाराज जी कभी कभी बोलते हैं कुछ ऐसा, क्योंकि जब आप लीड करते हैं एक समाज को, एक ग्रुप को, तो आपको बहुत सोच समझ के कार्य करना पड़ता है। यदि वहाँ पर आप लापरवाही करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे 10 का, 100 का, 1000 का नुकसान होगा, तो वो नहीं चलेगा। साधारण जनता कुछ भी करती है, इसलिए कहा जाता है तिलक लगा के, कंठी पहन के, अगर आप बाजार में चाय पीते हैं, बाहर का पकौड़ा लहसुन प्याज वाला खाते हैं, तो आप यात्रा में मत आइए। यात्रा में बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो या तो आप पहनिए नहीं कंठी, और कंठी पहनते हैं तो ऐसा कार्य करिए नहीं। अगर नहीं पहनते कंठी, आप कुछ भी करिए चलता है, कंठी तिलक के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार गुरु जो हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, उनके हर एक शब्द को शिष्य फॉलो करते हैं, और जिस कार्य को शिष्य को करने की इच्छा होती है वो अगर गुरु कर रहे हैं तब तो बोलते हैं बस ये तो हमारे गुरु महाराज भी करते हैं, इसलिए हम करेंगे। इसलिए व्यासदेव जी ने जो छूट दी है कहीं कहीं पुराणों में, वो प्रभुपाद उसको पकड़ लिए हैं। और सच बात है, नारद मुनि ने यहाँ डांटा तो प्रभुपाद ने भी उस बात को पकड़ा है, बहुत अच्छे से परपोर्ट में बहुत अच्छा वर्णन किया है। कहते हैं प्रभुपाद जी कि कल बताऊंगी तो और अच्छे से बताऊंगी, यहाँ पर मांस भक्षी के लिए कुछ कुछ बताया है प्रभुपाद ने, तो वो मैं कल आपको बताऊंगी, आज नहीं। आज अगले श्लोक पर जाते हैं। विचक्षणो अस्य अर्हति वेदितुम विभो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैः अनात्मनः ततः भवान दर्शय चेष्टितम विभो। विचक्षणः अत्यंत पटु, अस्य
उसका अर्हति के योग्य है, वेदितुम जानने के लिए, विभोः भगवान का अनंत पारस्य असीम का निवृत्तितः से निवृत्त सुखम भौतिक सुख, प्रवर्तमानस्य अनुरक्तों का गुणैः भौतिक गुणों से, अनात्मनः आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य, ततः भगवान आप दर्शय मार्गदर्शन करें, चेष्टितम कार्यकलाप विभो भगवान के। भगवान असीम है, केवल वही पटु व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरत हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण ठीक से स्थित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो इस श्लोक में नारद मुनि आज्ञा दे रहे हैं व्यासदेव जी को कि भगवान असीम है, भगवान का सब कुछ असीम है, यानी इनफाइनाइट, लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, कहीं रुकता नहीं है। क्या? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा, ये कहीं रुकती नहीं है, ये अनंत है। लेकिन इस चीज को अर्थात भगवत तत्व को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो भौतिक सुख, भौतिक कार्यकलापों से विरत हो चुका है, यानी उससे अलग हो चुका है, छोड़ दिया है, भौतिक चीजों में इन्वॉल्व होना जो बंद कर दिया है, वो भगवत तत्व को समझ सकता है, उसके आनंद को लूट सकता है, उसमें पूरी तरह से डूब सकता है, एंजॉय कर सकता है। पर जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर रहा है वो नहीं सुख प्राप्त करता है भगवान के कथाओं में। तो अब क्या करना है? तो जो लोग नहीं है स्थित आध्यात्मिकता में, जो जिनका लेवल आध्यात्मिकता तक नहीं पहुंचा है, जो नीचे है, उन लोगों को तुम समझाओ। कैसे? परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से। अर्थात जब तुम भगवान की लीलाओं को एकदम अच्छे से पूरा पैलेटेबल बोलते हैं ना, स्वादिष्ट बना के, सजा के, धजा के अच्छे से प्रस्तुत करोगे, तो जो भोग विलास करने वाले जीव हैं, व्यक्ति हैं, वो भी उन कथाओं को सुनेंगे, उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे। इसलिए देखिए आप इस्कॉन में खास करके बहुत ड्रामा होता है, अलग अलग प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं। कभी मंदिर में नौका विहार होता है, कभी अखंड कीर्तन होता है, एकादशी है तो, कभी बच्चों का रथ यात्रा अलग से होता है, बड़ों का तो होता ही है। ऐसे अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लगातार 8-8, 10-10 दिन कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती है, क्योंकि लोगों को ये सब चीज़ अच्छा लगता है। और गाना तो हमारे बहुत सारे आचार्य लिख कर गए हैं, जिसको गाते हैं गीत, जो वैष्णव गीत है। और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में जब उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं भगवान, उद्धव जी को जब बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं 11वें स्कंद में, तो भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं उद्धव जी से कहा है कि जो बाहर के गीत होते हैं, जो आचार्य नहीं गाए हैं, जो बाहर के गीत हैं, जिसमें लोग अपने मन से कुछ कुछ बना के गाना भगवान के ऊपर गाने बनाते हैं और भगवान के बारे में कुछ गानों के माध्यम से वर्णन करते हैं, वो भी सुनना चाहिए, उससे भी फायदा होता है। ऐसा बोला है भगवान कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी को। ऐसा नहीं कि जो गुरु लिखे हैं सिर्फ वैष्णव गीत वही, हालांकि इस्कॉन में वो नहीं चलता है, पर वृंदावन आप जाएंगे तो अनेकों ऐसे गीत बजते रहते हैं, धूम धड़ाका होता रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि
अरे फिल्म के गाने के ऊपर भगवान के गाने को बजा दिया तो वो कैसे, क्यों नहीं होगा। अगर आप फिल्म का गाना इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है, लाखों लाख लोग उसको सुनते हैं, यदि आप उस गाने के धुन पर कृष्ण को बिठा दिए, कृष्ण और राधा रानी के लीलाओं को बिठा दिए, या कृष्ण की माखन लीला को बिठा दिए, यशोदा माता के लीला को बिठा दिए और गाना बजा दिए, तो उसको भी लाखों लोग सुनेंगे। और जब वो लाखों लोगों के घर में बजता है और लाखों लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं उन गानों को, उस समय उनकी चेतना भी भगवान के प्रति रहती है। उस समय उनकी चेतना फिल्मी कलाकार कलाकार के पीछे नहीं रहती है। उस समय उनकी चेतना भी कृष्ण राधा भगवान की बाल लीलाओं के प्रति ही रहती है। तो कैसे फ़ायदा नहीं करेगा बताइए। हाँ, ये बात अलग है कि वो सब जो भक्ति में हैं, दीक्षित हैं, सीनियर डिवोटी हैं, उनको वो सब गाने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, या 2-4 बार सुनना अच्छा लगता है। बाद में उनको तो जो वैष्णव गीत है, हमारे आचार्यों के द्वारा लिखा गया, शुद्ध वैष्णव के द्वारा, उसमें शक्ति है बहुत ज़्यादा। वो आपको पूरे जीवन सुनने के बाद भी आनंद देगा, हमेशा आनंद देगा, क्योंकि वो उसमें गहराई है, उसमें उस भक्त की जिन्होंने लिखा है उसकी फीलिंग्स है, उसके वाइब्स हैं, उसमें उसका दुख है, दर्द है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। अब ये चीज़ उस गाने में नहीं आएगा जो जो आप भौतिक गाने, भौतिक धुन पे जो गाने बजते रहते हैं वृंदावन में, उसमें नहीं आएगा। पर ये गीत आप कहिएगा, ये गीत अगर आप बजा दीजिएगा और सोचिएगा कि सारे जनता जो बैठी है या कहीं घूम रही है, फिर रही है, वो सब सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा। इसको सिर्फ भक्त सुनते हैं, लेकिन उसको अभक्त भी सुनते हैं। तो धीरे 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 वो जब भक्त बनेंगे तो उनको ये अच्छा लगेगा। इसी तरह बहुत सारी रचनाएं कबीर दास जी के हैं, रहीम के हैं, रसखान के हैं, और जो एक भक्तमाल ग्रंथ है उसमें राजस्थानी भाषा में बहुत बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और राजस्थानी भाषा में गीत भी बनाए गए। तो वो सिर्फ उनको समझ में आएगा जो राजस्थानी जानते हैं, या उनके जो परंपरा के भक्त हैं वो सीखेंगे राजस्थानी और गाएंगे। जैसे हम बंगला गीत गाते हैं, बंगला कुछ भी नहीं आता फिर भी गाते हैं, क्योंकि बंगला है पर आचार्य के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह संत तुकाराम के जो अभंग होते हैं वो मराठी में है, तो कितने लोगों को समझ में आता है जो मराठी जानते हैं। हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो इसलिए जो फिल्मी धुन पे गाने बजते हैं वो भी अलाउड है कृष्ण के द्वारा। 11वें स्कंद में उद्धव जी को कृष्ण बता रहे हैं, और ये भी कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को कि बीच बीच में भक्तों को गाने बजाने का कार्यक्रम घर में रखना चाहिए, कीर्तन भजन रखना चाहिए, गाना बजाना, नाटक, नृत्य सब रखना चाहिए, बड़ा कार्यक्रम रखना चाहिए। तो ये सब कार्यक्रम होने से लोग आकर्षित होते हैं भगवान के लीलाओं के प्रति, और जब भगवान के लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं फिर वो धीरे 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 शुद्ध भक्ति करते हैं, उसमें समय लगता है। तो इस प्रकार की चीज़ व्यासदेव जी को नारद मुनि इस श्लोक में समझा रहे हैं। तो आज यहाँ रोकेंगे हम, और जो पार्ट मैंने छोड़ा है वो परपोट का, वो मैं आपको कल समझाऊंगी, ठीक है।